गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में कंपनी लॉ के अंडर हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे। आगे फंडा समझ लीजिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, फिर आप उसका एमसीक्यू खुद आराम से लिख पाइएगा। ठीक है, देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक फंड रेज करने का, एक फंड जुगाड़ करने का एक तरीका है जो प्राइवेट कंपनी फॉलो करता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी एक सिलेक्टेड पर्सन को, जिसको वो पहचानता है उसको सिलेक्टेड पर्सन बोलते हैं, सिलेक्टेड पर्सन को अपना कंपनी का शेयर ऑफर करता है। कुछ एक स्पेसिफिक पर्सन को बोलता है कि तुम मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो सामने वाला को बोलता है आप मेरा कंपनी में यदि इन्वेस्ट करोगे तो हम अपना कंपनी का शेयर देंगे और बाद में मेरा कंपनी का शेयर का दाम बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो जनरली जो कंपनी अच्छा होता है और छोटा कंपनी होता है प्राइवेट कंपनी टाइप, तो उन लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज कर लेता है। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड पर्सन है उसको लगता है कि हाँ ये कंपनी ग्रो करेगा फ्यूचर में, तो उसमें उन लोग कुछ शेयर खरीद लेते हैं और उस शेयर के बदले कंपनी को पैसा दे देते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक सिंपल सा तरीका है कंपनी के लिए फंड रेज करने का। इसमें क्या होता है, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 आदमी को शेयर अलॉट कर सकता है। एक बार जब प्राइवेट प्लेसमेंट करता है एक साल में, तो मैक्सिमम 200 आदमी को शेयर इशू कर सकता है। लिमिट है, प्राइवेट कंपनी का एक लिमिट बनाया गया है कि आप मैक्सिमम कितना आदमी से शेयर मतलब शेयर इशू कर सकते हो, मैक्सिमम कितना आदमी को। तो सिंपल सा बात है, प्राइवेट कंपनी क्यों 200 बनाया गया, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डर होते हैं वो 200 ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। लॉजिक को समझिए। तो प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 आदमी को कर सकता है और एक बार जो शेयर इशू करेगा कम से कम 20,000 रुपया का करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम 200 आदमी को शेयर अलॉट कर सकता है और एक बार जो शेयर एक आदमी को इशू करेगा कम से कम 20,000 का होना चाहिए। अब शेयर कब इशू करेगा, याद रखिए, जैसे उससे पैसा लेगा प्राइवेट कंपनी, वहां से 60 डेज के अंदर जब पैसा ले लिया सामने वाला शेयर होल्डर से, वहां से 60 दिन के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उस शेयर होल्डर को शेयर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, और यदि 60 दिन के अंदर उसको शेयर नहीं देता है तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। आपने शेयर के बदले पैसा लिया था तो आपको शेयर इशू करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर, और यदि आप 60 दिन के अंदर उसको शेयर नहीं दे पा रहे हो कंपनी, तो उसको 15 दिन के अंदर मतलब 75 डेज टोटल उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। और यदि 15 दिन में भी आप नहीं दिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग जाएगा। जितना पैसा आपने लिया है उस सब्सक्राइबर से, उसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब एमसीक्यू पढ़ते हैं। देखिए आपको सारा चीज मैं बता दिया हूँ, अब मजा आएगा पढ़ने में। देखिए पहला एमसीक्यू बोलते हैं प्राइवेट कंपनी सेल बी मेड नॉट मोर देन 10% इन एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर। सॉरी देखिए क्या लिखा है, द प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है, द प्राइवेट प्लेसमेंट सेल बी मेड नॉट मोर देन 200% इन एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक बार में मैक्सिमम 200 जन को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है। यही चीज बताया था मैंने। And the value of offer of invitation per person shall be not less than 20,000 of face value of the securities। तो एक आदमी को कम से कम 20,000 जो है 20,000 का शेयर दिया जाएगा, और फेस वैल्यू का शेयर 20,000, कम से कम 20,000 का फेस वैल्यू का शेयर उसको लेना पड़ेगा। याद रखिए, तो मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट 200 आदमी को हो सकता है और एक जन को कम से कम 20,000 का शेयर्स लेना पड़ेगा। And the company allots securities within 60 days from the date of receipt of the application money। कंपनी को शेयर जो अलॉट करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। कंपनी को शेयर कब अलॉट करना पड़ेगा, 60 डेज के अंदर। If the company is not able to allot security, the application money shall be refundable within 15 days from the date of application of 60 days। मतलब याद रखिएगा, एप्लीकेशन जब से आपने लिया है मतलब 60 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करेगा। और यदि आप 60 दिन में शेयर नहीं इशू कर सके तो 15 दिन में आपको उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और इफ द एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेबल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम मतलब 60 + 15 75 दिन, द कंपनी शेल बी लायबल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%।
पर annum फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 16 डेज के बाद से उसका इंटरेस्ट लग जाएगा 12% के बाद, यदि वो पैसा को रिफंड नहीं कर पाता है टाइमली, मतलब 15 दिन के अंदर। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का सिंपल सा ज्ञान था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखिए एक तो वेरी शॉर्ट नोट मैंने बनाया है, प्राइवेट प्लेसमेंट जो मैक्सिमम लिमिट 200% है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर जो इनवाइटेड है, मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर इनवाइटेशन या शेयर ऑफर का जो मिनिमम वैल्यू होगा कम से कम 20,000 मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर इनवाइटेशन कितना होगा, कम से कम 20,000। अलॉट शेयर कब अलॉट करना पड़ेगा, 60 डेज फ्रॉम रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब लिया है वहां से 60 दिन के अंदर आपको शेयर देना पड़ेगा और रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। यदि आपने 60 दिन के अंदर शेयर अलॉट नहीं किया तो पैसा वापस करना पड़ेगा, और यदि पैसा नहीं वापस किए तो 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। सिंपल सा चीज था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनिए शेयर कैपिटल का। देखिए टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज के दिन कंपनी का दो प्रकार का जनरली शेयर कैपिटल होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है प्लस डिविडेंड राइट मिलता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। यदि कंपनी प्रॉफिट करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं, उन लोगों को डिविडेंड राइट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कैपिटल। वो जितना पैसा लगाते हैं उनके परसेंटेज के बेसिस में मिलता है। कंपनी प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो जितना पैसा लगाएंगे, जितना परसेंटेज का बात हुआ है उससे उतना डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हो नहीं हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप ये चीज जान लीजिए कि दो प्रकार का शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्दर इक्विटी शेयर होल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विथ वोटिंग राइट, एक होता है विथ डिफरेंशियल राइट। विथ वोटिंग राइट मतलब वह इक्विटी शेयर, वह इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास सिर्फ वोटिंग राइट है, और विथ डिफरेंशियल राइट मतलब वह इक्विटी शेयर जो एक चीज को चूज कर सकते हैं, या हमको वोटिंग राइट लेना है या वोटिंग राइट हमको नहीं लेना है, हमको डिविडेंड का राइट लेना है। तो उसके पास डिफरेंशियल है, माने जो चाहे वो ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकते हैं, वोटिंग राइट या डिविडेंड का राइट। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। ये सबको पता है, शेयर में स्टॉक मिला हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट। The company secretary shall issue the share certificate. कंपनी सेक्रेटरी कभी भी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एम्प्लॉय है, ना डायरेक्टर है, ना शेयर होल्डर है, तो उसके पास राइट नहीं है कि कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। If a company does not have a common seal, their share certificate shall be signed by। देखिए कॉमन सील का कंसेप्ट पहले होता था, आज के दिन ये कंसेप्ट हट गया, फिर भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है इससे। तो ये जान लीजिए कि आज के दिन शेयर सर्टिफिकेट दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है। तो शेयर सर्टिफिकेट जनरली दो डायरेक्टर साइन करेंगे, या एक डायरेक्टर एंड प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में एक ही कंपनी सेक्रेटरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए द बोनस शेयर में बी इशूड आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी बोनस शेयर क्या चीज से देगा, बोनस कंपनी देता है फ्री रिजर्व से, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, यस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकता है, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी दे सकता है। मतलब तीनों चीजों से कंपनी बोनस दे सकता है। सिंपल सा चीज है, फ्री रिजर्व से भी दे सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी दे सकता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द फोर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी एक चीज से कंपनी डिविडेंड बोनस दे सकता है, एनी ऑफ द, किसी भी एक तरीके से कंपनी बोनस दे सकता है। सिंपल सा चीज है। For which purpose security premium account can be utilized? Security premium account किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर के लिए भी कंपनी ये सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकता है, बोनस शेयर के लिए भी यूज कर सकता है। तो एनी ऑफ द अबव आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। Any share issued by a company at a discount price shall be void। कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट प्राइस में इशू नहीं कर सकता, प्रीमियम में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का सपोज शेयर का दाम है 10 रुपया, कंपनी 12 रुपया में शेयर इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया और कंपनी चाहेगा हम 9 रुपया में इशू करते हैं, फेस वैल्यू सपोज 10 रुपया है, बुक वैल्यू उसका 10 रुपया है, कंपनी कम प्राइस में अपना शेयर इशू नहीं कर सकता है लॉस करके। याद रखिए वो वॉइड है।
The share certificate shall be delivered by a company within a period of 2 months from the date of allotment. याद रखिए यदि फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना पड़ता है तो 2 महीना में इशू करना पड़ता है, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट 3 महीना में इशू करना पड़ता है। बस याद रखिएगा, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विदिन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को 2 महीना में इशू करना पड़ता है, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी 3 महीना में इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब बोलना चाहता है एक प्राइवेट कंपनी फिजिकल फॉर्म में, प्राइवेट कंपनी फिजिकल फॉर्म में यदि अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो फॉर्म SH4 के थ्रू करेगा। याद रखिए, कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है फिजिकल फॉर्म में तो उसके लिए फॉर्म SH4 है। बस रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यदि किसी एम्प्लॉय का, याद रखिए रजिस्टर मेंटेन होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, एम्प्लॉय को यदि शेयर दिया जाता है तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज मेंटेन इन SS6 सॉरी SS7 है। कंपनी यदि कैपिटल बढ़ाता है तो उसका फॉर्म होता है। याद रखिए रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मेंटेन होता है SS6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए द कंपनी सेल नॉट इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखिए 15% जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा का स्वीट इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी नहीं इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ, देखिए क्या बोलना चाहता है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, ये लिखना पड़ेगा आपको। देखिए देखिए कैसे लिखना है, मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, सुनिए ध्यान से। देखिए ध्यान से सुनिए, इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर डिड नॉट कंसेंट विद द वेरिएशन, यदि कंपनी शेयर होल्डर के राइट में कुछ वेरिएशन करता है और शेयर होल्डर 10% से जो कम शेयर होल्डर है उस चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, एनसीएलटी को आज के दिन अप्लाई कर सकते हैं। तो यही होगा, इफ द शेयर होल्डर डिड नॉट, इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% of the issued share did not consent with the variation, such shareholder may apply to the tribunal for variation cancel। वेरिएशन जो कंपनी किया उसके कैंसिल के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी जो है लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी का होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं आज के दिन। अब देखिए वेरी शॉर्ट, ये क्वेश्चन को जो मैं पढ़ाया उसको एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खाली सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बोनस शेयर किससे दिया जाता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। टाइम लिमिट इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यदि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो 3 महीना है, फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट है तो 2 महीना के अंदर करना पड़ेगा। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आप याद रखिएगा 3 महीना है। SH4 क्या है, शेयर ट्रांसफर फॉर्म है, और SS6 है रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का एक रजिस्टर है। ठीक है, अब आ जाइए ट्रू फॉल्स में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, ट्रू फॉल्स ध्यान से सुनिएगा, क्या ट्रू है क्या फॉल्स, पहले सुनेंगे तो याद।
क्वेश्चन नंबर 23, the company shall not convert equity shares with voting right into equity shares with differential right and vice versa. सही बात है, कंपनी कन्वर्ट नहीं कर सकता है वोटिंग राइट का इक्विटी शेयर होल्डर को डिफरेंशियल राइट के साथ, एकदम सही बात है, ट्रू। The board of directors is not required to disclose in the board report about the issue of equity shares. बस इतना याद रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी कभी भी किसी प्रकार का भी शेयर इशू करता है तो उसका बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये बात गलत है, याद रखिए, कंपनी कभी भी शेयर इशू करेगा तो उसका कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट बनता है उसमें डिस्क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, the holder of equity shares with differential rights shall have the right of getting bonus share. राइट इशू, एकदम सही बात है, जो इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट में जो शेयर लेता है उसके पास राइट है बोनस पाने का भी और राइट इशू पाने का भी, एकदम ट्रू है। ए कंपनी कैन इशू ए शेयर एट ए डिस्काउंट, कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकता है, ये बात एकदम गलत है। बोलता है कि कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है कंपनी शेयर डिस्काउंट। Question number 27. The security premium account can be utilized for the purchase of its own shares. मतलब कंपनी अपना शेयर खुद खरीदना चाहता है, बायबैक करना चाहता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकता है, एकदम सही बात है, कंपनी बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28. No reduction of capital shall be made if the company is in arrear in payment in repayment of any deposit accepted by it. बोलता है कंपनी का लोन का पैसा कुछ चुकाना बाकी है और कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना चाहता है, कभी नहीं कर सकता रिडक्शन ऑफ कैपिटल यदि कंपनी का कोई भी पैसा एरियर है, कोई भी उधार बाकी है, कंपनी अपना कैपिटल को कम करना चाहता है, नहीं कर सकता। आगे आप पुराना लायबिलिटी को खत्म कीजिए, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29. A company limited by shares or limited by guarantee may by ordinary resolution reduce its capital. याद रखिए, कंपनी का कैपिटल रिडक्शन के लिए हमेशा स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कभी भी कैपिटल रिडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30. The cancellation of shares shall not be deemed to be reduction of share capital, एकदम ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, where the dividend is not paid to the preference shareholder for a period of 3 years or more. 3 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड दिया ही नहीं, they shall have a right to vote on all the resolution placed before the meeting. याद रखिए, 3 साल तक आप डिविडेंड नहीं दिए हैं तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिजोल्यूशंस में जो रिजोल्यूशन पास होता है उसमें वोट करने का अधिकार बन जाता है, आंसर ट्रू। बोनस शेयर shall be issued by a revaluation of asset, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व से कंपनी बोनस शेयर देना चाहता है, कंपनी कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, फॉल्स होगा। याद रखिए, बोनस शेयर shall be issued by a revaluation of asset, फॉल्स, ठीक है। थैंक यू।